नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। इंडिया गॉट लेटेंट शो में पेरेंट्स पर अश्लील कमेंट के आरोप में फंसे समय रैना पर अब स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी कि एसएमए से पीड़ित एक नेत्रहीन नवजात यानी कि 2 महीने की बच्ची का मजाक उड़ाने का आरोप लगा और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। उन पर ये आरोप क्योर एसएमए फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने लगाया है। फाउंडेशन ने कोर्ट को बताया कि 10 महीने पहले समय रैना ने दैट कॉमेडी क्लब में स्टैंड अप में कहा था, देखो चैरिटी अच्छी बात करनी चाहिए। मैं एक चैरिटी देख रहा था जिसमें एक 2 महीने का बच्चा है जिसे कुछ तो क्रेजी हो गया है, जिसके इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन चाहिए। समय ने शो में बैठी एक महिला से सवाल किया, मैम आप बताइए, अगर आप वो मां होती और आपके बैंक में 16 करोड़ रुपए आ जाते, एक बार तो आप अपने पति को देखकर बोलती कि ना कि महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि वो बच्चा उस इंजेक्शन के बाद भी बचेगा, मर भी सकता है। सोचो इंजेक्शन के बाद बच्चा मर गया, उससे भी खराब सोचो कि 16 करोड़ के इंजेक्शन के बाद वो बच्चा बच गया, फिर बड़े होकर बोला कि मैं पोएट बनना चाहता हूं, तो फिर आप क्या करेंगे? फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कंटेंट को परेशान करने वाला बताया है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम इन आरोपों से सचमुच परेशान हैं। हम ऐसे मामलों को रिकॉर्ड में रखते हैं, संबंधित व्यक्तियों को शामिल करके उपाय सुझाएंगे, फिर हम देखेंगे। एक 2 महीने की बच्ची के लिए इस तरह का मजाक। इस बीमारी के बारे में जानिए क्या है। एसएमए शरीर को धीरे धीरे कमजोर करता है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी एसएमए एक न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर है। बच्चे में यह डिसऑर्डर होने पर धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर पड़ने लग जाता है। वो अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पाते। बॉडी के कई हिस्सों में मूवमेंट बंद हो जाती है क्योंकि शरीर की मांसपेशियों पर उनका कंट्रोल खत्म हो जाता है। ये एक जेनेटिक बीमारी है जो जीन में गड़बड़ी होने पर अगली पीढ़ी में पहुंचती है। ऐसा क्यों है ये भी जानते हैं। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी होने पर ब्रेन की नर्व सेल्स और स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में ब्रेन मसल्स को कंट्रोल करने के लिए मैसेज भेजना धीरे धीरे बंद करने लगता है। नतीजा, बच्चा मूवमेंट नहीं कर पाता है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, बच्चे का खुद से हिलना डुलना बंद हो जाता है और ये शुरुआत के 1-2 महीने में ही जम के शुरू हो जाता है। अब तक इसका कोई सटीक ट्रीटमेंट नहीं मिल सका है। सिर्फ दवाओं के जरिए इसका असर कम करने की कोशिश की जाती है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि जोलजेंस्मा इंजेक्शन से 1 डोज लगाने से इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है और ये इंजेक्शन 16 करोड़ की है। 5 तरह की ये बीमारी होती है एसएमए जिसकी बात की जा रही है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की। टाइप 0 ये तब होती है जब बच्चा पेट में ही पल रहा होता है। जन्म से ही बच्चे में जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। हालांकि ऐसे मामले दुनिया में बहुत कम सामने आते हैं। टाइप 1 ऐसा होने पर बिना किसी की मदद से बच्चा सिर तक नहीं हिला पाता, हाथ पैर ढीले रहते हैं, कुछ भी निगलने में दिक्कत आती है। और जो ये लड़की है जिसके बारे में समय रैना ने मजाक किया, वो इसी टाइप 1 से जूझ रही है। टाइप 2 इसके मामले 6 से 18 महीने के बच्चे में सामने आते हैं। हाथ से ज्यादा असर पैरों पर दिखता है, नतीजा वो खड़े नहीं हो पाते हैं। टाइप 3 2 से 17 साल तक के लोगों में इसके लक्षण दिख सकते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 के मुकाबले बीमारी का असर कम दिखता है, लेकिन भविष्य में व्हीलचेयर की जरूरत पड़ सकती है। टाइप 4 स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का ये प्रकार वयस्कों में ज्यादा दिखता है। मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और सांस लेने में भी तकलीफ होती है। हाथ पैरों पर भी इसका असर दिखता है। स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है जो ये इंजेक्शन बनाती है, जिसकी बात यहां पर की जा रही है। जोलजेंस्मा इंजेक्शन को स्विट्जरलैंड की कंपनी नोवार्टिस तैयार करती है। अब कीमत इतनी क्यों है? कंपनी का दावा है कि ये इंजेक्शन एक तरह का जीन थेरेपी ट्रीटमेंट है जिसे एक बार लगाया जाता है। इसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से जूझने वाले 2 साल से कम उम्र के बच्चों को लगाया जा सकता है। यह इंजेक्शन इतना महंगा है कि इसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। इस पर नोवार्टिस के सीईओ नरसिम्हन का कहना है कि जीन थेरेपी मेडिकल जगत में एक बहुत बड़ी खोज है जो लोगों के अंदर उम्मीद जगाती है कि 1 डोज से पीढ़ियों तक पहुंचने वाली जानलेवा जेनेटिक बीमारी ठीक की जा सकती है। इंजेक्शन के तीसरे चरण के ट्रायल का रिव्यू करने के बाद इंस्टीट्यूट फॉर क्लिनिकल एंड इकोनॉमिक ने इसकी कीमत 9 से 15 करोड़ रुपए के बीच तय की थी। नोवार्टिस ने इसे मानते हुए इसकी कीमत 16 करोड़ रुपए रखी और अब यह दवा 16 करोड़ में बिकती है। लेकिन जिस भी परिवार को इसकी जरूरत होती है
और उसके पास 16 करोड़ ना हो तो वो परिवार किस मानसिक हालात से गुजरता है? क्या ये मजाक का विषय हो सकता है? क्या एक माँ अपनी बच्ची के लिए कीमत लगा सकती है? बेशक उसके अकाउंट में अगर 16 करोड़ भी हो तो एक माँ अपनी बच्ची को बचाने के लिए क्यों वो 16 करोड़ खर्च नहीं कर देगी? एक माँ और बच्चे के रिलेशन को, रिश्ते को, इस पवित्र बंधन को ये मजाक बदनाम नहीं करता है? क्या समय रैना स्टैंड अप कॉमेडी में अपने दायरे से बाहर नहीं चले गए? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, क्या समय रैना को इस तरह के मजाक से बचना चाहिए? और क्या इस मामले में समय रैना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? अदालत उन्हें बुला सकता है, सुप्रीम कोर्ट की फटकार लग सकती है? इस पर हमारी नजर आएगी। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए बने रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।